हाँ बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है नाभिक। आप लोगों का पेपर बहुत ही करीब है, फिजिक्स का पेपर आने वाला है और पेपर को देखते हुए ये चैप्टर बेहद ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से जो मैंने थ्योरी लिखी हुई है ये थ्योरी इम्पोर्टेंट आपकी है, प्लस कुछ न्यूमेरिकल्स बताए हुए हैं, वो न्यूमेरिकल भी आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसी टाइप के और न्यूमेरिकल आप अपनी किताब से लगा सकते हैं। अगर उन जो भी न्यूमेरिकल आपके किताब में दिए गए हों उनमें कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट्स करें और पूछें। देखिए, पहली जो है आपका वो है नाभिक की संरचना। नाभिक की संरचना, तो नाभिक की संरचना में आपको पता है कि नाभिक क्या होता है। किसी भी जो भी तत्व होता है, परमाणु होते हैं, उनमें जो मेन चीज़ होती है, जो मेन बिंदु होता है उस पदार्थ का, उसको नाभिक कहते हैं। और नाभिक में आपका प्रोटॉन व न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं तथा नाभिक के बाहर जो चक्कर बने होते हैं, चक्रण जिन्हें कहते हैं हम लोग, KLMN, उनमें इलेक्ट्रॉन लगातार अपनी कक्षाओं में चला करते हैं। तो इस तरीके से तो ये होगी नाभिक की संरचना। और नाभिक की संरचना में आप लोग को में तो सभी आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है नाभिक संरचना के बारे में। अब आता है आपका नाभिकीय संलयन व नाभिकीय विखंडन। देखिए, अगर हम अन्य लोगों के तरीके से इस पर लिखेंगे पूरा नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखिए, इसको समझने के लिए हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि हाँ, इसमें भी हम समझा सकते हैं आपको कि नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन क्या है। देखिए, नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें एक बारी नाभिक न्यूट्रॉनों को ग्रहण करके लगभग समान द्रव्यमान के दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। तो इसमें आपके लिए बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। और इसकी ये अभिक्रिया कि जब भी नाभिकीय विखंडन होता है तो यूरेनियम 92 प्लस 0N1, और ये जब क्रिया होती है टूटती है तो 92 यूरेनियम 236 प्लस जब ये टूटता है ये बेरिलियम में टूटता है और क्रिप्टॉन में टूटता है, प्लस जो ऊर्जा निकलती है वो 30N1 होती है। इतना ही काफ़ी आपके पास है नाभिकीय विखंडन के लिए। अब देखिए क्या है यहाँ पर, नाभिकीय संलयन। जब दो अथवा अधिक हल्के नाभिक अति उच्च चाल से गति करते हुए परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। 1s2 प्लस 1s2 एरो 1s3 प्लस 1h1 प्लस ऊर्जा, ये हो गया आपका नाभिकीय संलयन। और अगर इसी चीज़ को हम लिखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हमको लोगों को दिक्कत होगी और वीडियो भी बहुत अधिक बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, ये दो टॉपिक तो हो गए आपके, है ना। अब बात आती है क्या, द्रव्यमान क्षति। तो द्रव्यमान क्षति को देखते हैं हम लोग। आइए इधर, द्रव्यमान क्षति देखिए लिखा हुआ है, किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, उसमें उपस्थित न्यूक्लियानों मतलब क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों के योग से सदैव कुछ कम होता है। द्रव्यमानों का यही अंतर द्रव्यमान क्षति डेल्टा M कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से ही आपको सवाल लगाने पड़ेंगे। जब सवाल लगाएंगे तो वहाँ पर द्रव्यमान क्षति हमको देखनी पड़ेगी, ठीक है ना, जो कि क्या होती है, डेल्टा M होती है। डेल्टा M बराबर Z यानी कि टोटल परमाणु क्रमांक है आपके पास जो वास्तविक द्रव्यमान है, प्लस A माइनस Z Mn ब्रैकेट के बाद माइनस M। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको आप लोग एक दूसरे तरीके से भी फार्मूले को लिखा जा सकता है। अभी देखिए हम आपको उसके बारे में भी बताते हैं। ये देखिए जो कि ये लिखा हुआ है, ये देखिए द्रव्यमान क्षति के बारे में लिखा हुआ है
कि द्रव्यमान क्षति बराबर प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान। या तो वैसे याद कर लें या तो फिर ऐसे याद कर लें, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि ये वाला और आपका सरल होगा फार्मूला, और इसी फार्मूले पर ही आपके सवाल बेस्ड हैं। तो ये चीज़ें हो गई आपके पास, नाभिकीय संरचना हो गई, नाभिकीय संलयन विखंडन हो गया, द्रव्यमान क्षति हो गई, है ना। अब आती है बात बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा, तो बंधन ऊर्जा क्या होती है भाई? बंधन से मतलब क्या होता है? बंधन का मतलब है जो किसी चीज़ को बांधे रहता है, जो किसी चीज़ को बांधे रहता है। देखिए कितनी बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है बंधन ऊर्जा। किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह बाह्य ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है। यानी किसी चीज़ को, जब भाई अगर हम लोग दो लोग लड़ रहे होते हैं तो उन दोनों को अगर अलग अलग करना है तो अलग करने के लिए हमें उनसे अधिक बल की आवश्यकता होती है, तभी तो उनको हम अलग अलग कर पाते हैं। वही चीज़ यहाँ पे बताई गई हुई है कि बंधन ऊर्जा नाभिक के ये किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह बाह्य ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है। किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी वह नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होगा। देखिए हम रट्टा मार के नहीं पढ़ाते हैं, अगर रट्टा मार के पढ़ाएंगे तो उसमें त्रुटि होने की संभावना ना के बराबर होती है। हम एक्चुअली जैसे पढ़ाया जाता है वैसे ही हम लोग पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपकी जो इसकी थ्योरी थी वो आपकी हो गई है। अब इसके जो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उन पे हम लोग फोकस करेंगे। और देखिए ज़रा आप, पहला न्यूमेरिकल आपका है, ये बेहद इम्पॉर्टेंट है और आएंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन में ही आपके ये न्यूमेरिकल्स आते हैं, है ना। कि C6C12 को प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। प्रति न्यूक्लियन बंधन